तो आए हैं आज होंडा के शोरूम आपको देने वर्चुअल टूर। वर्चुअल टूर शुद्ध हिंदी में बोले तो आभासी यात्रा। तो अगर आपके दिमाग में होंडा का कोई भी बाइक या स्कूटर है तो उनकी बताएंगे आज आपको प्राइस, स्पेक्स, फीचर, डाउन पेमेंट, मेंटेनेंस, सब कुछ। तो आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स, मैं हूं रुद्राक्ष और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम। तो अब आपको अपने को-होस्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। नमस्ते जी, मेरा नाम रुद्राक्ष है, आपका नाम? मेरा नाम राजेश भामला। बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे मिलके। तो राजेश जी आज हमारे को वर्चुअल टूर मतलब आभासी यात्रा में हेल्प करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे 110 सीसी से, जो होंडा की सबसे छोटी बाइक है इंडिया में, CD 110 ड्रीम। ये हमारे पास दो वर्जन आते हैं। इसमें एक ही वर्जन आता है, CD 110 ड्रीम। पहले दो वर्जन आते थे, CD 110 ड्रीम स्टैंडर्ड और CD 110 ड्रीम डिलक्स। अच्छा, अब एक ही वर्जन कर दिया है उसको। पहले डिलक्स मिलता है, डिलक्स ही वेरिएंट आता है। जो इसका सबसे बेस्ट फीचर है वो एक तो सबसे मतलब माइलेज का, सबसे आज की डेट में माइलेज का बड़ा इशू रहता है। इस सेगमेंट में तो माइलेज सबसे इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस वजह से मतलब जो मार्केट में जितनी गाड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा एवरेज का ही रहता है 110 में। तो इसकी एवरेज 84 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है इसकी। भाई साहब, एक्चुअल में 84 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है इसकी। ओके। सो सबसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है इसका ऑन रोड प्राइस, वो बता दें आप। ऑन रोड प्राइस इसका है 83,000 रुपीज। और अगर इसका डाउन पेमेंट करके EMI बनवानी हो तो कितने ऑप्शंस हैं, कितना डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट अप्रोक्स ये मान लो आप 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ऊपर 10,000 रुपए भी चली जाती है। वो एज पर कस्टमर होता है, भी कस्टमर का सिविल में नाम है या नहीं है, फ्रेश कस्टमर है या सिविल स्कोर क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती है डाउन पेमेंट। बाकी 5,000 रुपए से 10,000 के बीच में हो जाता है। और इसका मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट आता है? अप्रोक्स 240 रुपए तो लेबर चार्जेस है और 210 रुपए ऑयल चार्ज। अप्रोक्स मतलब 500 रुपए के आसपास हो जाता है इसका मेंटेनेंस चार्ज है। और सबसे अच्छी बात है, बाकी जितनी गाड़ियां आती है उसकी 6 महीने में सर्विस होती है, वो हमारी 6 महीने में होती है। बाकी सबकी 2 महीने या 2,000 किलोमीटर सर्विस करानी होती है। हम होंडा की कोई भी अगर ब्रांड अगर लेते हैं तो 6 महीने और 6,000 किलोमीटर। सो इसमें कितने कलर्स और कितने वेरिएंट्स आते हैं? इसमें 4 कलर आते हैं, वेरिएंट एक ही आता है, डिलक्स वेरिएंट आता है प्रेजेंट में। और सबसे अच्छा जो फीचर है उसका, एक तो सबसे माइलेज का मैंने आपको बताया है। दूसरा इसका जो इंजन है यहाँ पे, मतलब इग्निशन बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है। AGMF एक टेक्नोलॉजी है, उसके अगेंस्ट ये वाला आता है, तो ये साइलेंट स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो गया पता भी नहीं लगेगा। दूसरा इसका जो थिकनेस है वो बाकी के मुकाबले बहुत अच्छा है। जो फाइबर क्वालिटी है, हाँ जी, वो मतलब बाकी के मुकाबले। और तीसरा, बाकी सब में ब्लैक व्हील आते हैं, इसमें सिल्वर फिनिशिंग आ जाती है व्हील में, मतलब जो बहुत अच्छा लुक देती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंजन की, तो 110 सीसी का पावरफुल इंजन है। इतना पावरफुल होने के बाद भी 80-84 की एवरेज अमूमन कस्टमर दे देता है। अब हम लोग आते हैं शाइन 125 पे। जी, तो इसका क्या कॉस्ट पड़ता है? ये एक्चुअली में 85,000 से शुरू होती है और 93 तक जाती है। ओके, ऑन रोड प्राइस। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक तो डिस्क वाला वेरिएंट आता है और एक ड्रम वाला आता है। दोनों वेरिएंट आपके सामने मतलब देखने के लिए अवेलेबल है। ये डिस्क वाला वेरिएंट है और ये ड्रम वाला वेरिएंट है। प्राइस में अप्रोक्स डिस्क और ड्रम में अप्रोक्स 5,000 रुपए का वेरिएंस है। ओके, 5। और इसकी कितनी एवरेज है? ये कंपनी 74 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है। कस्टमर का जो फीडबैक आता है वो 65-70 के आसपास आराम से आ जाता है। और इसका जो है अगर डाउन पेमेंट पे लेनी है तो कितना डाउन पेमेंट आएगा इसका? अप्रोक्स इसका आ जाता है जी 10 से 15 के बीच में डाउन पेमेंट आ जाता है। ओके, तो इसमें कलर्स कितने आते हैं? इसमें 5 कलर आते हैं। Okay. 3 तो मेरे पास खड़े ही हैं, एक ब्लू और एक इसमें चेरी कलर। और मान लीजिए जैसे कोई अगर दिल्ली के बाहर का है और उसको गाड़ी खरीदनी है आपके शोरूम से, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? वो भी इतना इजी है जितना मतलब लोकल कस्टमर के लिए। उसमें बस रेंट एग्रीमेंट लगाना होता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही लग जाते हैं, सेम होते हैं। फिर आते हैं हम लोग सेम इंजन के साथ बट डिफरेंट आउटर कवर SP 125 पर। तो ये बेसिकली होंडा की अटेम्प्ट है टू ग्रैब द यंग बायर। सो जो शाइन 125 है वो एक बहुत ही कम्यूटर फोकस्ड बाइक है, और जो SP 125 है इट इज फॉर द यंग बायर्स। तो इसमें शाइन में और SP 125 में ऑन रोड प्राइस में कितना डिफरेंस आता है? इन दोनों गाड़ियों में अप्रोक्स 5,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर आप बेस मॉडल से अगर बेस मॉडल की अगर बात करेंगे, हाँ, तो दोनों में 5,000 रुपए का दोनों में डिफरेंसेस है। अच्छा, रेट में। और अगर फीचर्स की बात करें तो उससे मतलब कई गुना ज्यादा अगर एडवांस जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए फीचर्स नए तरह के दे रखे, जैसे डिजिटल मीटर दे दिया, फुल्ली डिजिटल मीटर है। एक तो होता है एनालॉग, ये फुल्ली डिजिटल मीटर आता है। इसमें आपको एवरेज, पिकअप, पावर, रेंज
वो सब चीज बताता है जो आज के यूथ को चाहिए। इसमें भी 2 ही वेरिएंट आते हैं, डिस्क वाला और ड्रम वाला। जी जी। और टॉप मॉडल का और बेस मॉडल का क्या वो प्राइस 4-5 हजार रुपए का ही गैप है, मतलब 4-5 हजार रुपए का बेस से डिस्क, और उसके टॉप मॉडल का फिर डिस्क वाला, फिर मतलब 5-5 हजार रुपए का, मतलब 20 हजार रुपए का बेस मॉडल से, और टॉप मॉडल पे अगर डिस्क वाले पे जाओगे मतलब शाइन के बेस मॉडल से एसपी के टॉप मॉडल में अराउंड 20,000 का डिफरेंस होता है। अराउंड। हाँ यार। और इसका डाउन पेमेंट कितना आप बता रहे थे? इसका अप्रोक्स 15 हजार के आसपास आ जाएगा, अराउंड 15,000। और फिर क्या ईएमआईज बनती हैं इसकी? ईएमआईज तो एज पर कस्टमर रहता है, कस्टमर 1 साल के लिए कराना चाहता है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल होता है। और इसमें एवरेज का क्या आपको रिव्यू है? एवरेज कस्टमर का एक्चुअल रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, वो 70-72 का एक्चुअल रिव्यू है कस्टमर का। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप 100 कस्टमर से आप पूछेंगे तो 99 कस्टमर आपको 70-72 का रिव्यूज मिलेगा इसका। सो होंडा में 2 तरीके के शोरूम्स होते हैं, एक बिग विंग और एक नॉर्मल शोरूम्स। तो नॉर्मल शोरूम्स की ये जो सबसे बड़ी ऑफरिंग है वो है हॉर्नेट 2.0। इससे पहले एक हॉर्नेट 160 आती थी जिसको होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद पूरे जो इसका आउटर बॉडी है और इनफैक्ट इंजन में भी पूरा रिवर्क किया, और फिर हॉर्नेट 2.0 निकाली, जिसका कि जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग फीचर है इसके गोल्डन अपसाइड डाउन शॉक्स हैं। एंड आप जब फ्लैश में रियल में इस बाइक को देखोगे तो काफी बल्की और हैवी लगती है, बट दिस इज जस्ट 142 kgs। इसके बारे में आप बताइए कि इसका, सबसे पहले तो एक बात बताइए, इसका एवरेज कितना है? बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि जब ऐसे आप घर वालों को बाइक दिलाने, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो लेके आते हैं ना, तो घर वाले जब देखते हैं कुछ बहुत हैवी बाइक है तो कहते हैं नहीं इसका एवरेज खराब होगा। इसका कितना है? मतलब 54-55 के आसपास कस्टमर का फीडबैक है एक्चुअल। जो हमारी मतलब हमारे 100-110 सीसी में आता है, वो हमारा 184 मतलब हॉर्नेट 2.0 में आपको एवरेज मिल जाता है आसानी। और इसका ऑन रोड प्राइस कितना होगा? वेरिएंट्स कितने हैं? 155। इसका इसका एक ही वेरिएंट आता है, ड्यूल डिस्क विद एबीएस आता है, फुल्ली डिजिटल मीटर है, फुल्ली एलईडी लाइट है, और इसका जो सबसे बेस्ट है वो सबसे बेस्ट इसका रियर टायर और रियर व्यू और फ्रंट व्यू। हॉर्नेट में कलर्स कितने आते हैं? इसमें 4 कलर आते हैं, तो ब्लैक, ग्रे, ब्लू और रेड। सो इसी इंजन के साथ और काफी सारी डिटेल्स और स्टाइलिंग शेयर करती है CB200X, बट वो जो है वो ज्यादा टूरिंग फोकस्ड है, एंड ये जो है वो ज्यादा स्ट्रीट रोड फोकस्ड है। तो CB200X का क्या ऑन रोड प्राइस होगा? अप्रोक्स 170। 170। 1,70,000 रुपए। और उसकी डाउन पेमेंट ह्यूमन आ जाती है उसकी 25 से 30 हजार के बीच में। सो ये होंडा की 110 लीवो। सो इसमें जो लुक्स है वो है SP 125 के, बट जो इंजन है वो है होंडा का 110 वाला। तो इसका क्या कॉस्ट आएगा? ये पड़ेगी 85 के आसपास आपको। 85 की। ये ड्रीम से कितनी महंगी है? अप्रोक्स 3-4 हजार रुपए का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4,000 रुपए का डिफरेंस है। ओके ओके। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है और डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और इसमें जो गाड़ी का जो स्पोर्ट लुक मिल जाता है, जो कस्टमर जो थोड़ा सा मतलब सोचता है भी क्या ना मेरे को सीसी तो पावर तो 110 सीसी चाहिए, लेकिन थोड़ा लुक वाला, थोड़ा मतलब स्पोर्टी लुक मिल जाए। 4 कलर इसमें मिल जाते हैं, ब्लैक, मैट फिनिश, ग्रे, ब्लू और रेड। ये 4 कलर इसमें अवेलेबल है, और ड्रम डिस्क और दोनों में 2 वेरिएंट्स आते हैं। और मतलब होंडा में एक और भी है, कॉम्बी ब्रेक आता है, मतलब CBS आता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, मतलब पिछली ब्रेक लगाते हैं तो अगली ब्रेक अपने आप थोड़ी सी लग जाती है। जी। सो अब चलते हैं हम लोग होंडा के एक ऐसे स्कूटर पे जो जब आप स्कूटर सोचते हो तो आपके दिमाग में वही नाम आता है, स्कूटर वर्ड से भी पहले वो नाम आता है, होंडा एक्टिवा। सो होंडा एक्टिवा के 2 वेरिएंट्स आते हैं, 125 एंड 6G। ये वाला जो वेरिएंट है वो है 6G। तो ये 110 सीसी से होता है, और इसका कॉस्ट कितना होगा? ये एक्चुअली में 83,000 से लेके और 85,000 जाता है। बेस मॉडल 83,000 रुपीज का, और जो इसका डिलक्स वाला वेरिएंट है एलईडी लाइट वाला वो 85,000 रुपीज। ये एलईडी लाइट है, ये हैलोजन लाइट है। ओके। मतलब ये दोनों ही है। बाकी कलर 6 कलर आते हैं इसमें, 6 के 6 आपको एलईडी लाइट में मिलेंगे और 6 के 6 हैलोजन लाइट में मिलेंगे। पर पता है ये मतलब एक्टिवा के बारे में बात करना थोड़ा सा पॉइंटलेस लगता है, क्योंकि या तो कोई ना कोई ओन करता होगा और या तो किसी ना किसी ने चलाई होगी। 110%। मतलब जो गाड़ी 1.5 लाख यूनिट पर मंथ बिक रही है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ओन करता होगा या कोई ना कोई ने चलाई जरूर होगी। आई यूज्ड टू ओन एक्टिवा व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो गाड़ी तो आपकी कमाल की है। एक्चुअली में इसके बारे में कोई ज्यादा मतलब कस्टमर पूछता नहीं है, वो बोलता है कि सर एक्टिवा लेने आया हूँ, कलर मेरे को ग्रे लेना है
और आप अमाउंट बताइए कितना देना, अमाउंट देता है, आधार कार्ड देता है और लेके चला जाता है। कोई कस्टमर फीचर्स नहीं पूछता इसके बारे में, कुछ पूछता ही नहीं, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है और हमारे ही वीडियोस देख देख के तो आप लोग को ये सारी चीजें पता चले, तो इसीलिए हम लोग फिर भी बता देते हैं। इसकी पावर क्या होगी? ये 109 सीसी में एक्चुअल आता है, बाकी 110 सीसी का मतलब स्कूटर कहलाता है ये वाला स्कूटर। और हमारा एकमात्र स्कूटर जो कंप्लीट मेटल बॉडी में आता है। आपको पहले जो सस्पेंशन आते थे वो स्प्रिंग लोडेड आते थे, अभी होंडा ने मतलब 6G में इसको चेंज कर दिया, टेलीस्पोक सस्पेंशन कर दिया, जिससे कि राइड क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और पहले मतलब इससे पहले हमारी जो पेट्रोल का टैंक था वो सीट के नीचे था, तो वो कन्वीनियंट नहीं था। आपका पेट्रोल टैंक भी बाहर की तरफ, जिससे कि आपको बार-बार उतरने की जरूरत है। इसमें डाउन पेमेंट कितना आता है इसका? 5,000 रुपए के आसपास डाउन आ जाता है। अच्छा, एंड EMI कितनी बनती है अगर 2 साल की? EMI मान लो आप 2,000 रुपए 2 साल की करा रहे हो तो अप्रोक्स 3,200-3,000 रुपए के आसपास आ जाती है। सो ये होंडा की एक्टिवा 125 जो अगेन बहुत ही ज्यादा सेल होती है। तो अगर आप 125 और 110 खरीद रहे हैं तो 125 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? पावर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है होंडा की एक्टिवा 125 सीसी में। उसके अलावा DRL भी मिल जाता है जो कि 110 में नहीं आता। आपको DRL मिल जाएगा, क्रोम फिनिश मिल जाएगा, आपको बूट स्पेस और आपका सीट्स का जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको डुअल कलर स्कीम भी मिल जाएगी। हाँ, वो भी मिल जाएगा आपको। तो इसका प्राइस और उसके प्राइस में कितना डिफरेंस? अप्रोक्स 4-1,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ी में। अच्छा, हाँ। और इसमें जो है आपका कितना माइलेज आता है? अप्रोक्स मतलब ये मान लो आपको वो 55-56 के आसपास एक्चुअल एवरेज देता है, तो ये आपको 50-52 मतलब 3-4 किलोमीटर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आएगा। 3-4 किलोमीटर का फर्क आएगा। थोड़ा तो आपको पावर और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा। जहाँ ज्यादा पावर होगी वहाँ पे थोड़ा सा जो है कम माइलेज ऑब्वियसली होगा ही होगा। ओके, और इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी? इसकी 89,000 के आसपास। 89,000। और कितने वेरिएंट्स आते हैं इसमें? 3 वेरिएंट आते हैं। ड्रम वाला वेरिएंट, अलाई व्हील के साथ डिजिटल मीटर, LED लाइट भी आ जाता है। उसके बाद डिस्क वाला वेरिएंट भी इसमें अवेलेबल है। डिस्क वाला इसका टॉप मॉडल का क्या प्राइस होगा? टॉप मॉडल अप्रोक्स मान लो आप 97 के आसपास चला जाएगा। ओके, 97-98 के आसपास चला जाएगा ऑन रोड। हाँ जी। Honda Dio में भी सेम इंजन लगता है, बट इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द यूथ। कहीं ना कहीं जो इसके कर्वी डिजाइंस हैं वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, बिकॉज ये जो है जब आप स्कूटर आंख बंद करके सोचते हो तो आपके दिमाग में एक्टिवा बनती है, तो उस चीज को चेंज करता है। और अच्छा, एक और चीज, नेशनल स्कूटर है नेपाल का Dio। एवरीबॉडी ओन्स अ Dio इन नेपाल, तो नेपाल में भी काफी पसंद की जाती है Dio। सो Dio का क्या कॉस्ट होगा? अप्रोक्स सेम है, प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1,000-1,500 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ी। 1,000-1,500 रुपए कॉस्टली है एक्टिवा 110 से। ओके, एंड उसमें पावर पिकअप सब वो सेम है। बाकी उसमें एक अलग से मिल जाता है आपको, उसमें अलाई व्हील भी मिल जाता है। Dio में आपको डिजिटल मीटर भी मिल जाता है, Dio में आपको LED लाइट भी मिल जाता है और Dio में आपको DRL भी मिल जाता है। जैसे 110 सीसी में आपको डिस्क चाहिए तो ड्रीम 110 में डिस्क का ऑप्शन नहीं है, बट लीवो 110 में है। तो वैसे ही अगर आपको डिस्क एंड डिजिटल मीटर चाहिए और 110 सीसी का ही इंजन चाहिए तो Dio इज योर ऑप्शन। एंड फिर उसके बाद अभी जो एक लेटेस्ट ऑफरिंग है होंडा की, दैट इज होंडा ग्राजिया। तो होंडा ग्राजिया का क्या कॉस्ट है? ग्राजिया भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक्टिवा 125 उन्होंने लॉन्च किया था, तो एक्टिवा 125 वाले कस्टमर को मोल्ड करने के लिए, जो मतलब एक मार्केट में ऑप्शन देने के एक और ऑप्शन देने के लिए, तो होंडा ने ग्राजिया लॉन्च कर दिया कि उसमें मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लगेज बॉक्स मिल जाता है, चार्जर पॉइंट मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है। उसका जो लुक है वो अप्रोक्स Dio की तरह मिल जाता है, जो मतलब कस्टमर कहता है मेरे को तो चाहिए तो Dio ही, लेकिन इसमें थोड़ा पावर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने होंडा ने ग्राजिया को आगे ला दिया। मतलब अपने प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही स्मार्ट है, उन्होंने हर तरीके के बायर के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रखा है। ग्राजिया का कॉस्ट कितना होगा? अप्रोक्स 1,02,000 रुपए के आसपास। सो मेरे को लगता है कि वो होंडा की सबसे एक्सपेंसिव स्कूटरों में से एक आता है ग्राजिया। ओके। एंड उसमें कितने कलर वेरिएंट्स आते हैं? उसमें 5 कलर आते हैं। और कौन कौन से हैं वो? ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, रेड है और ग्रे है। ओके, एंड Dio में कितने कलर्स आते हैं? Dio में 8 कलर आते थे, बाकी अब 4 कर दिए। रिसेंटली उन्होंने उनको थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है, तो इस वजह से वो 4 ही कलर आते हैं, येलो, ग्रीन और अपना ब्लू और ब्लैक। और येलो कलर, व्हेन यू थिंक ऑफ Dio, पता नहीं मेरे दिमाग में तो हमेशा येलो Dio ही आती है। सो हम लोग हैं इस समय सोना होंडा पे, जो कि है गुड़गांव में। तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट या कुछ ऐसा कुछ ऑफर्स हैं आपके शोरूम में इस समय?
अगर आपके चैनल के थ्रू कोई आता है तो मतलब स्कूटर पे 4400 रुपए की एसेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.99 लगवा दूंगा। अरे जबरदस्त। हाँ जी। और ऑन रोड प्राइस में भी मतलब मैं हेलमेट तो कंपनी ने कंपलसरी कर ही रखा है, बाकी इसके अलावा भी बॉडी कवर भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। क्या बात है। तो भाई रोलिंग पिस्टन जरूर बताना अगर सोना होंडा आना तो। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भैया, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत आपकी स्माइल है एंड आपने काफी अच्छे से डिटेल्स बताई एंड आपका ये कार्ड जो है सो इसमें जो डिटेल्स हैं वो हम अपने कमेंट में उसको पिन कर देंगे एंड इफ यू आर नियर बाय यू कैन प्लान टू कम टू सोना होंडा। आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स, मैं हूं रुद्राक्ष और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम।